प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हम सभी को एक नया वर्ष दिया कि हम सब प्रभु की आत्मा में होके इस नए वर्ष में प्रवेश करने पाए। बेशक हम और आप इस नव वर्ष में प्रवेश तो कर चुके हैं मेरे प्रियो, लेकिन क्या हमने और आपने ये सोचा है कि इस 2026 को हम और आप कैसे व्यतीत करेंगे? हम और आप इस 2026 की शुरुआत अपने जीवन में हम कैसे करें? मेरे प्रियो, सिर्फ साल का बदलना, तिथि और कैलेंडर का बदलना ही मात्र नहीं कि अपने पुराने कैलेंडर को हटाकर हमने नए कैलेंडर को लगा लिया है और एक नए वर्ष में हम प्रवेश कर गए। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे ये कहता है कि हर साल प्रभु मुझे और आपको एक अवसर देता है। बेशक हमने बीते वर्ष को किस प्रकार से जिया ये अब मायने नहीं रखता, लेकिन अब हमें इस आगामी वर्ष को कैसे जीना है ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। और इसलिए मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु मुझे और आपको ये सिखाता है कि हर साल प्रभु मुझे एक अवसर देता है, एक मौका देता है। ये मौका मुझे और आपको प्रभु की तरफ से मिला है कि हम इस वर्ष में अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें। इसलिए जो टॉपिक आज का मेरा है वो ये है कि 2026 में हम कैसे अपने जीवन को व्यतीत करें। बेशक बीता हुआ साल या गुजरा हुआ वर्ष मुझको और आपको बहुत से आंसुओं को देकर गया होगा। बेशक हम में से कितनों को बीता वर्ष मुझे और आपको एक सीख और एक सबक देकर गया होगा। लेकिन क्या मैंने अपने जीवन में इस नए वर्ष में कुछ एक नई सोच, एक नई दिशा को अपनाने का प्रयास किया है कि अब मैं अपने जीवन में पुराने बोझ को लेकर नहीं चलूंगा, पर मैं इस नए वर्ष में अपनी नई सोच, नई दिशा की ओर आगे बढ़ूंगा। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु का वचन मुझे और आपको इन्हीं बातों को सिखाता है। कई बार जब हम नव वर्ष में प्रवेश करते हैं तो हम ये कहते हैं, और हो सकता है कि इस वर्ष आपने भी ये सोचा हो कि इस वर्ष में बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। शायद आपने ये निर्णय लिया हो कि इस वर्ष में अपनी सफलताओं को प्राप्त करूंगा। शायद आपने ये प्रार्थना की हो कि सब कुछ इस वर्ष ठीक रहेगा। जाने और अनजाने में कैसे ना कैसे अपने परिवार के साथ बैठकर आपने इन विषयों पर जरूर चर्चा करी होगी कि इस वर्ष मुझे सबसे ज्यादा पैसा कमाना है, इस वर्ष मुझे बहुत सारा पैसे को जोड़ना है। शायद आपने ये कहा होगा कि मैं बहुत परिश्रम करूंगा और इस वर्ष में अपनी सफलता को पाके रहूंगा। शायद आपने प्रार्थना की होगी कि इस वर्ष सब कुछ ठीक रहेगा, और यही मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। लेकिन मेरे प्रियो, इन सब के बावजूद क्या हमने ये निर्णय लिया है कि इस वर्ष मैं परमेश्वर के संग संग चलूंगा, इस वर्ष मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करूंगा, इस वर्ष मैं वो जीवन नहीं जीऊंगा जो मैंने बीते वर्ष में अपने जीवन को जिया है, उस कड़वाहट के साथ, उन शिकायतों के साथ, उन ईर्ष्या और जलन और जलजलाहट के साथ नहीं, पर इस वर्ष को मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार व्यतीत करूंगा, ताकि मैं अपने जीवन में 2026 को प्रभु की समीपता और प्रभु की निकटता में होकर व्यतीत करने पाऊं। बेशक हमने और आपने हर वर्ष अपने जीवन में इस नव वर्ष को बड़े आनंद और उल्लास के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं, हम वेलकम करते हैं। लेकिन क्या हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस वर्ष में मैं एक नए जीवन के साथ अपने जिंदगी को परिवर्तित करते हुए उस जीवन को जीऊंगा जो मैंने पिछला जीवन जिया है, बीता वर्ष में जो जीवन जिया है वैसा जीवन मैं नहीं जीऊंगा। और अगर हम इस नव वर्ष में भी वैसे ही जीवन को जी रहे हैं, उसी कड़वाहट के साथ, उसी जलजलाहट के साथ, उसी ईर्ष्या के साथ और उसी शिकायतों के साथ, तो मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन का मायने ये नहीं कि हम नव वर्ष में प्रवेश कर गए, क्योंकि हम तो वैसे ही हैं और फिर हम एक नए वर्ष में आ गए हैं, लेकिन हमारा जीवन तो वही पुराना जीवन है। लेकिन इसलिए मेरे प्रियो, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन मुझे और आपको ये सिखाता है और बताता है कि कई बार हम और आप ये कहते हैं कि इस वर्ष में बहुत सा पैसा कमाऊंगा, बहुत सी सफलताओं को मैं प्राप्त करूंगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन क्या मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं अपने हृदय को परिवर्तित करूंगा? इस वर्ष मैं अपने आप को नया बनाने का प्रयास करूंगा। इस वर्ष मैं अपने जीवन को इस रीति से व्यतीत करूंगा ताकि लोग मेरे जीवन के द्वारा आशीष को पाने पाए। क्या यह निर्णय आपने किया है कि 2026 की शुरुआत मैं इन तरीके से करना चाहता हूं? और फिर बेशक आपने बहुत सी विचारों को किया हो कि मुझे बहुत कुछ अर्जित करना है, मैं अपने बिजनेस में, अपने कार्य में, अपने नौकरी में और अपने क्षेत्र में मैं सफल होना चाहता हूं। ईश्वर आपको जरूर सफलता देगा अगर हम और आप अपने जीवन में प्रभु के शिक्षा और वचन के अनुसार
अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। बेशक हर एक इंसान संसार की बातों की ओर अपने ध्यान को लगाते हुए उन चीज़ों को प्राप्त करना चाहता, लेकिन प्रभु का वचन मुझे और आपको इन बातों को सिखाता है। जब मत्ती सुसमाचार 6वें अध्याय के 33वें पद में जाते हैं तो वहां लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैंने अपने जीवन में प्रभु की उन अपार आशीषों को प्राप्त किया है। उन आशीषों के द्वारा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और प्रभु की महिमा करता हूं, और ये वर्ष भी मैं प्रभु के संग संग अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं। बेशक मेरे लिए और बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण मेरे लिए यह है कि मैं हर रोज प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाऊं। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि हर वर्ष प्रभु मुझे और आपको एक अवसर देता है कि हम सही दिशा की ओर अपने जीवन को व्यतीत करें। मायने ये नहीं रखता कि आप कितनी तेज दौड़ते हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि क्या आप सही दिशा की ओर दौड़ रहे हैं। और इसलिए जरूरी है मेरे प्रियो, इस 2026 में हम दौड़े, लेकिन बहुत सोच विचार के साथ, क्या मैं सही दिशा की ओर दौड़ रहा हूं। बेशक बहुत से लोग पैसों की ओर दौड़ रहे होंगे, बहुत से लोग सफलता को पाने के लिए दौड़ रहे होंगे, बहुत से लोग बहुत सारी चीजों की तरफ दौड़ेंगे, लेकिन मेरे प्रियो, हम और आप अपने जीवन में संकल्प करें कि प्रभु मुझे ऐसा अवसर दे, मुझे ऐसी सोच दे, मुझे ऐसी आत्मा दे कि अगर मैं दौड़ रहा हूं तो तेरी आत्मा में होकर दौड़ूं और एक सही दिशा की ओर दौड़ने वाला हो सकूं। और इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया है 2026 में, ये नए वर्ष में, जब हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो हम उस कड़वाहट के साथ नहीं, वो पुराने जीवन को लेकर नहीं, वही पुरानी बातों को लेकर अपनी जिंदगी में इस नए वर्ष में प्रवेश ना करें, पर हम प्रभु से कहें, प्रभु इस नए वर्ष की शुरुआत मैं तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरी आशीष के द्वारा, तेरी शिक्षा के द्वारा और तेरे जीवन के द्वारा अपनी जिंदगी को मैं व्यतीत करना चाहता हूं। मुझे ऐसा बना प्रभु कि मैं अपने पुरानी उन बातों को तेरे कदमों के पास अर्पित करता हूं, कि ना चाहते हुए भी वो पुरानी बातें मेरे मन में ना आने पाए, वो कड़वाहट, वो शिकायत, वो जलजलाहट, वो ईर्ष्या मेरे मन में ना आने पाए। पर प्रभु, मैं अपने से लोगों को बेहतर समझते हुए तेरे संग संग इस नव वर्ष में चलने पाऊं। फिर देखिए मेरे प्रियो, जब हमारी शुरुआत परमेश्वर के साथ होगी तो हमारी कहानी बहुत खूबसूरत होगी और हम प्रभु के अनुग्रह में और उसकी आशीष में यूं ही आगे बढ़ते जाएंगे। सो मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे अवसर दिया कि इस नव वर्ष के इस संदेश को आपके साथ बांटने वाला हो सका। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, बीते वर्ष में प्रभु ने मुझे अवसर दिया कि पूरे वर्ष भर प्रभु के वचन से मैं आपसे बातचीत करता रहा, और मेरी तमन्ना, मेरी ख्वाहिश, मेरी चाहत यह है कि इस वर्ष में भी सिर्फ खुदा के कलाम के साथ, प्रभु के वचन के साथ, उसकी समीपता के साथ और सबसे बढ़कर प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाऊं। हमेशा इस बात को मैं विचार करता हूं और सोचता हूं और कहता हूं, बेशक लोग मेरे साथ खड़े हो ना हो, लोग मेरे साथ चले ना चले, लेकिन मैं ईश्वर के साथ चलना चाहता हूं, प्रभु के साथ चलना चाहता हूं। इसलिए मेरे प्रियो, बेशक कई बार हम भीड़ का हिस्सा ना होकर भीड़ से अलग नजर आते हैं, और यही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं मेरे प्रियो, लेकिन मैं भीड़ से अलग होकर अपने आप को चलाने का प्रयास करना चाहता हूं, और एक निर्णय लेता हूं इस 2026 में कि प्रभु, मैं औरों के साथ नहीं, लेकिन मैं तेरे संग चलना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं तेरी आशीष को पाने पाऊं। इस आशा और विश्वास के साथ, प्रार्थनाओं के साथ और ढेर सारी मेरी ब्लेसिंग्स के साथ प्रभु, मैं ये प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि प्रभु आप सभी को आशीष दे, आपका जीवन और आपका परिवार और आपका घराना प्रभु में यूं ही उन्नत और आशीषित होने पाए, और प्रभु में आप आगे बढ़ने पाए। सो गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष दे। 2026 मेरे और आपके लिए और हम सब के लिए प्रभु के अनुग्रह और आशीष से परिपूर्ण होने पाए। जय मसीह की।